का औपचारिक काउंटडाउन इस वक्त जारी है और अब से बस ठीक 3 घंटे के बाद से एनडीए में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन पूरा हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक इस वक्त भी जो आप देख रहे थे चल रही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उसमें मौजूद थे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उसमें मौजूद थे, मंत्री नितिन नवीन बैठक में मौजूद रहे और ये मानकर चला जा रहा है कि ठीक 3 घंटे के बाद जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उससे पहले उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन पूरा कर लिया जाए। एनडीए उम्मीदवारों के नाम पर इस वजह से बैठकों के जरिए मंथन किया जाता हुआ और इस बैठक में जहां पर सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल की मौजूदगी देखने को मिली और बताया जा रहा है कि कुछ सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों को लेकर एक तरीके से कोई एक फैसला, एक निष्कर्ष तक पहुंचने की इस वक्त जद्दोजहद की जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद अब उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर इस वक्त जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बैठक हो रही है और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ कई लोग यहां पर पहुंचे हैं और खास तौर पर अब जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो बातचीत करनी है, जो चर्चाएं होनी है, वो यहां पर अब होंगी। उसको लेकर के तमाम जो घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है और इसी को लेकर के यहां पर जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के और जदयू के, वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को भी जो सीटें दी गई उसमें भी कई उम्मीदवारों को लेकर के जिच है। बीजेपी के कई सिटिंग सीट पर इस वक्त डिमांड भी किया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर के यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शाम 4 बजे के पहले सभी चीजों को तय करके घोषणा भी करना है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल जो संजय झा के आवास पर मंत्रणा चल रही थी वो बैठक तो खत्म हो गई है और अब इंतजार किया जा रहा है सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर के साफ होने का। और चूंकि इस बार सीटों की संख्या 101 जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में गई है, 29 सीटें गई हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के पास और वहीं 6 सीटें हम और यहाँ जीतन राम मांझी की पार्टी के पास पहुंची, जिसमें आपको ये बताते चलें कि अब उम्मीदवार कौन होंगे, उन उम्मीदवारों पर कुछ सीटों पर ये इस वक्त की बैठक जो है बहुत निर्णायक साबित होती नजर आएगी। और देखिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ न्यूज रूम से सहयोगी राहुल भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए कि इस वक्त जो बैठक चल रही थी संजय झा के आवास पर, ये बीजेपी और जेडीयू इन कोटे की सीटों पर उम्मीदवारों के मंथन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाए या ओवरऑल पूरे एनडीए के लिहाज से? देखिए, ओवरऑल पूरे एनडीए के लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कई दलों का दावा है और उसी पर आखिरी जो बातचीत है वो बातचीत करने यहाँ पर बीजेपी और जदयू के नेता पहुंचे थे। इसके बाद नितिन नवीन ने बयान दिया। नितिन नवीन ने कहा कि सब कुछ ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन कुछ सीटों पर मामला फंसा था और उन्हीं सीटों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं हुई। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन मौजूद थे और संजय झा के आवास पर यह बैठक हो रही थी। फाइनल सूची जो है, चूंकि शाम 4 बजे घोषणा करनी है और घोषणा करने के पहले जो फाइनल सूची जो तैयार की जाती है, उस फाइनल सूची पर एक तरीके से ये मंथन था, क्योंकि 4 बजे तक सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करना है। तो इस परिस्थिति में जो 2, 4, 5 सीटों पर जिच की बात सामने आ रही थी, उसी को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया जा रहा था। बैठक समाप्त हो गई है। हालांकि बीजेपी के नेता इस वक्त फिर से एक साथ बैठे हैं। कई नेता इस वक्त सम्राट चौधरी के आवास में मौजूद हैं, वहां भी मंथन और बातचीत का दौर जारी है, क्योंकि अभी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर उनके जो प्रतिनिधि होंगे, जो घटक दल के, वो तमाम लोग होंगे। और जो बैठक थी संजय झा के आवास पर, वो बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक सीट शेयरिंग कर लिया गया कि संख्या क्या होगी, लेकिन सीटों को गणित के आधार पर देखा जाए तो उम्मीदवारों के चयन में अब कुछ सीटों पर बात कही जा रही है जो अटकी हुई है और उसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या ये मानकर चलें, चूंकि जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि भाई कार्यकर्ताओं में असंतोष है, वो दुखी हैं, लेकिन ठीक है, फैसला है और उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा जरूर है, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि सीटें ज्यादा होंगी तो उम्मीदवार ज्यादा उतरेंगे। क्या यहाँ पर ये सीटें हम की भी हो सकती हैं, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की भी हो सकती हैं? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले रुक कर लेते हैं राहुल का। चले बिल्कुल, और देखिए इस बीच मांझी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। भले ही सीट शेयरिंग को लेकर के जो औपचारिक ऐलान है, सीटों की घोषणा है, वो औपचारिक तौर पर कर दी जाएगी। और इस बीच देखिए एक और खबर सामने आ रही है, जो खबर दिल्ली से आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होनी है। और उससे पहले बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला माना जा रहा है कि तय हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद है, मुकेश सहनी की मौजूदगी दिल्ली में है, और माना जा रहा है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी और खड़गे के आवास पर बैठक रखी गई है। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी कर रही है। 10 जनपद पर कांग्रेस की जो बैठक है वो अभी चल रही है। बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी है। कांग्रेस 60 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा मोटे तौर पर सामने आ रहा है, संभावित तौर पर वो 54 का, यानी कि 5 से 6 सीटों का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस अंतर को पाटने की कोशिश जो कांग्रेस है वो कर रही है। तो क्या कांग्रेस अपनी जो पूरी तैयारी कर लेगी और जब तेजस्वी यादव से मिलेगी, मुकेश सहनी से मिलेगी, तो क्या अपनी सीटों की डिमांड रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो पुख्ता तैयारी के साथ जो कांग्रेस है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचना चाहती है कि जब महागठबंधन के दलों के साथ बातचीत हो तो अपनी बात पूरी मजबूत तरीके से उठाई जा सके। बिल्कुल, राहुल और रवि सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, चूंकि 10 जनपद पर जो इस वक्त ये बैठक चल रही है, इस बैठक को इसलिए बहुत मानेंगे कि यहाँ पर एक औपचारिक घोषणा तो होनी ही होनी है, और सीटों की संख्या और उम्मीदवारों का चयन, ये सब कुछ अभी सुलझाया जाना बाकी है महागठबंधन में। बिल्कुल, देखिए करीब पिछले 1 घंटे से बैठक चल रही है 10 जनपद पे, जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही विधायक दल के नेता हैं, संगठन महासचिव कृषि वेणुगोपाल, प्रभारी कृष्णा अल्लावरूप से बैठक चल रही है। और इसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो सीट की बात की जा रही है वो लगभग फाइनल हो जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि इसके बाद करीब 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर 10 राजाजी मार्ग पर बैठक होगी, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है। हालांकि समय को कहा जा रहा है कि हो सकता है 3 बजे की जगह 4 बजे हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो अपने जो स्टेट के लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है, उनसे सभी सीटों पर चर्चा हो रही है, और उसके बाद ही गठबंधन की लीडर्स के साथ तय करेगा, और उसके बाद बताएंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए। जी, तो रवि, क्या ये मानकर चलें कि 4 बजे चूंकि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की तरफ से किया जाने वाला है, उस वक्त या उससे पहले महागठबंधन भी इस कवायद में है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया जाए कि हमारे यहाँ भी ऑल इज वेल है? बिल्कुल, सूत्र ये बता रहे हैं कि जब बैठक होगी कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पे, और उस बैठक के बाद ही घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कौन से उम्मीदवार। हालांकि उम्मीदवारों को लेकर कहा जा रहा है कि कल तक घोषणा हो सकती है कि कौन से उम्मीदवार कहां से होंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर माना जा रहा है कि 10 जनपद की बैठक के बाद जो दूसरी बैठक 10 राजाजी मार्ग पे होने वाली है, और उस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। जी, जिन 5 सीटों की बात रवि निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर जो कि उससे कम हो रही हैं, वो चाहती है कि उसकी सीटों की संख्या 60 के आसपास पहुंच जाए, क्या यही सबसे बड़ी पेच है? देखिए, कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि आरजेडी दावा ठोक रही है, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। उस पर भी अभी दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बैठक अभी चल रही है, कृषि वेणुगोपाल ने जो बैठक बुलाई है, उस बैठक में वो लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद उस पे जाएंगे कि उसमें जीतने की संभावना कितनी है, विनेबिलिटी देखी जाएगी, और कौन से कैंडिडेट होंगे। चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी बैठक में मौजूद है, तो ऐसे में तमाम सीट्स पे तमाम कैंडिडेट्स को लेकर कांग्रेस पहले खुद चर्चा कर लेना चाहती है। बिल्कुल रवि, लौटूंगी और जानूंगी जैसे ही ये बैठक खत्म होती है 10 जनपद पर जो बैठक इस वक्त चल रही है, उसके बाद क्या संख्या निकलकर सामने आती है। बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल भी बात देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने निकल करके सामने नहीं आया है, लेकिन इन सबके बीच सीपीआईएमएल की तरफ से जो एक-एक करके उम्मीदवारों की घोषणा है वो लगातार की जा रही है। और इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि खास करके सीपीआईएमएल ने अपने उम्मीदवार रामबली सिंह को सिंबल दे दिया है।
सीपीआईएमएल सीट शेयरिंग की घोषणा का इंतजार नहीं किया और इससे पहले भी एक और नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र का अगर कहें तो वहां से भी सामने आ चुका था। यानी एक एक करके वाम दल जो है वो अपने प्रत्याशियों के चेहरे को सामने ला रहे हैं, सिंबल देने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये भी कई सवाल है कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, बात एक दूसरे से नहीं बनी है, सहमति नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद अपने प्रत्याशियों को सामने लाना। और इस बीच देखिए, अगर इस सीट की अगर बात करें तो आरजेडी से राहुल शर्मा के घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर अब संशय बरकरार दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल शर्मा को इस बार जगह दी गई। बिल्कुल राहुल, और इस पर हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये महागठबंधन में चल क्या रहा, हो क्या रहा। अगर ऑल इज वेल है, सीटों की औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं, उससे पहले सिंबल दिया जा रहा है, सीपीआईएमएल सिंबल देकर आखिर क्या बताना चाह रही है? देखिए, जाहिर सी बात अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है और इस तस्वीर से आप सहज ही समझ सकती हैं कि महागठबंधन में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। सीट शेयरिंग अभी तय नहीं हुआ और इसके पहले भाकपा माले ने घोसी विधानसभा क्षेत्र से रामबली सिंह को आज सिंबल दे दिया। तस्वीरों में देखिए, जो राज्य सचिव हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं कुणाल, वो सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब 16 तारीख तय कर दी गई है जब रामबली सिंह ने घोसी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने का फैसला ले लिया है। और इस बीच जैसा कि आपको पता है, जेडीयू से राहुल शर्मा, जो जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया था और कहा यह जा रहा था कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में उनके घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर संशय कायम हो गया है। अब देखना होगा महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं कैसे इस सारी स्थिति को सुलझा पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर महागठबंधन के अंदर खाने बहुत कुछ इधर से उधर चल रहा है और कब तक ये ठीक हो पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में किसके बाद में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जीतन राम मांझी के बयान से जुड़ी हुई, और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। राहुल, बिल्कुल देखिए, तो आज शाम में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की तरफ से किया जाना है, लेकिन उससे पहले एक मांझी का फिर से बड़ा बयान सामने आ गया है कि जो एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ है उससे खास करके जो हम के कार्यकर्ता हैं उनको ठेस पहुंचा है। 6 सीटें मांझी के खाते में आई है। इससे पहले पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटें उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इन सब के बीच कार्यकर्ताओं की एक जो क्या मंशा है, उनकी क्या अभी भावना है, वो जताते हुए मांझी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि हम पार्टी आलाकमान का, पार्टी नेतृत्व का और बीजेपी का भी हम सम्मान करते हैं। और उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है, नीतीश कुमार के काम पर हमें पूरा भरोसा है, और जो असंतोष पनपा है कार्यकर्ताओं में हमके, उसको हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे। में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। 6 सीट मिली है। दहाई के आंकड़े की आप लोग बात कर रहे थे मांझी जी, लगातार आपसे पिछले 3 महीने से बात होती रही है, मन व्यथित है क्या? दहाई की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं, 10 बरस हमारी आयु हो गई, हमको मान्यता प्राप्त सीट आ जाए, इसके लिए हमारी अपेक्षा थी। मांग किया था इसीलिए कि 8 सीट की ज़रूरत होती है मान्यता प्राप्त होने के लिए। हम 15 सीट की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए। तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहां हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है, अच्छा रहता है तो अच्छा में भी जीना सीखा है। इसलिए हमको कोई मलाल नहीं है। हम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको दिया है 6 सीट हम जीता करके लाने का प्रयास करेंगे। दुख या टीस जो आपने कल व्यक्त किया था ट्वीट में भी मांझी जी, और आज सुबह भी ये प्रतिक्रिया आई थी, क्या वह झलक रहा है? कोई दुख नहीं, कहने को तो ठीक ही कहा जाता है जो हम लोग कल, हमारे लोग कल कहा था। और बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूँकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। और हमारी ज़रूर भरसक प्रयास ही होगा कि आगे के चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में बने। तो वहीं दिल्ली में एनडीए का सीटों का फॉर्मूला फिक्स करने के बाद बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पटना लौट आए हैं। दोनों ने इस फॉर्मूले को एक बार फिर से एनडीए की जीत का फॉर्मूला बताया। और वहीं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, सभी चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। तो देखिए, ये तस्वीर है पटना एयरपोर्ट पे, जैसे ही दोनों डिप्टी सीएम वापस लौटे दिल्ली से सीटों का फॉर्मूला तय करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और
क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके वहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर कर। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। तो इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी एनडीए के फॉर्मूले पर कहा कि सीटों का बंटवारा बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार की वापसी के लिए किया गया है और गठबंधन में कोई नाराज नहीं है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। जो दरार की बात कर रहा हो, आपने मांझी जी को सुना, कल उन्होंने कहा कि मैं जो मेरी हैसियत है उससे कम सीटें मिली है, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह भी तो उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी पर हमको भरोसा है। तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाकर कमजोर कर दिया है और चुनाव के बाद उसे वो खत्म कर देगी। छोटे दलों का वहां अपमान हो रहा है। नीतीश कुमार फैसले नहीं ले रहे, जो ले रहे हैं वो जेडीयू को खत्म करने वाले हैं। देखिए, बीजेपी ने जेडीयू को तो बराबरी पर लाया है और चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी। ये बात तो सब लोग कह ही रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार। अब बाकी दलों को भी घुटने पे ला दिया, हैसियत बता दी। आदरणीय मांझी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पत्र लिख रहे हैं अपने समर्थकों को। अब स्वाभिमान से समझौता करके अगर कोई कुर्सी के लिए वहाँ रहते हैं तो उनके समर्थक भी जान रहे हैं कि कुछ सम्मान ही नहीं है और इस तरह से अपमानित किया छोटे दलों को, सहयोगी दलों को। अब वो लोग जाने। तो इधर महागठबंधन में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन के थोड़ा बीमार होने की बात कही थी, जिस पर वीआईपी के उपाध्यक्ष राजाराम बिंद से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी चीजों को सुलझाने में लगे हुए हैं और कल तक सब कुछ तय हो जाएगा। हमारे तीनों बड़े नेता जो हैं आपस में बैठ करके कुछ चर्चाएं हुई हैं, थोड़ी बहुत जो अटकलें हैं वो सब क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी हम घोषणा करने जा रहे हैं। क्या मतलब अस्वस्थ किन कारण से है, ये तो फिर आप चुनावी मैदान में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं एनडीए के मुकाबले। अगर ये देरी हो रही है तो कम से कम पहले रुझान में तो यही दिख रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं, पिछड़ते हुए हम नहीं दिख रहे हैं। और रही बात की थोड़ी सी सीटों को लेकर के, एक आध सीट को लेकर के ऊपर नीचे हुआ था, उसके लेकर के थोड़ी बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा रुका था, लेकिन वो रात में हमारे नेता बैठे हैं, आपस में तीनों नेता बैठ करके डिसाइड कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। बहुत जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाए, चाहे कल तक कर लेंगे। तो बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल बेहद तेज है और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं राहुल का। अब बिल्कुल विवाद देखिए तो बीजेपी का कुनबा आज एक बार फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के साथ आज कई नेता आ रहे हैं। बीजेपी का वो दामन थाम लेंगे और इसमें कई बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं। बता दें कि चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर बीजेपी में शामिल आज हो जाएंगे। खबर है कि सुजीत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, अब बीजेपी के वो हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि चुनावी वक्त है। और ऐसे में देखिए ये कुनबा जो है बीजेपी का वो और बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ये नेता भरोसा जता रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और नाम शामिल है, संगीता कुमारी, विधायक सिद्धार्थ सिंह, पिंटू कुमार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बिल्कुल। और इस बड़ी खबर पर ही राहुल हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए, बीजेपी का ये कुनबा चुनाव के वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कुछ नाम सचमुच चौंकाने वाले भी हैं। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर शामिल होने वाले हैं, सुजीत कुमार। हाँ बिल्कुल, देखिए कई चेहरे हैं जो आज शाम 4 बजे
बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुजीत कुमार चूंकि इनकम टैक्स कमिश्नर से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है और चर्चा इस बात की है कि गौड़ा बोराम से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत करके आए थे सिद्धार्थ सिंह भी आज शामिल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने एनडीए को और बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। संगीता कुमारी भी आरजेडी से चुनाव जीत करके आई थी, लेकिन उन्होंने सदन में बीजेपी को समर्थन दिया था, जिसके बाद आज वो शामिल हो रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि इन लोगों के साथ और भी कई चेहरे होंगे जो बीजेपी में शामिल होंगे और इन सबों का नाम भी, जो सूची तैयार की गई है उम्मीदवारों की सूची, उस सूची में इन सबों का नाम भी है। और उसके पहले एक जो प्रक्रिया होती है पार्टी में शामिल होने की, वो आज की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई बड़े नाम जो है वो अब बीजेपी में शामिल होते हुए, और एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ते चले। IRCTC घोटाला मामले में चुनाव के बीच लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित कुल 7 लोगों पर आरोप तय कर दिया है, जिसके बाद अब इनके खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने फैसले में यह कहा है कि लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई और कम कीमत पर राबड़ी देवी और तेजस्वी के नाम पर जमीन दी गई। घोटाले में ये आरोप पत्र अब जैसे ही तय हुआ, उसके बाद लालू एंड फैमिली के लिए परेशानी बड़ी खड़ी होती हुई। और इस वक्त बताया जा रहा है कि जिस वक्त तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि तूफान से लड़ने का अलग मजा होता है और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ये पहले से समझकर हम चल रहे थे। हालांकि राजनीतिक तौर पर इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच तेजस्वी जब पहुंचने वाले हैं, तो किस तरीके से इसे वो जवाब देंगे, ये बहुत खास हो जाता है। कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी की तरफ से बयान आता है। आरोपी ठहराए जाने के बाद से उन्होंने ये बयान दिया और फैसले के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो आगे भी चलती रहेगी। चुनाव में ये चीजें होती रहती हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और ही है। उन्होंने कहा कुछ क्या है, जरा वो भी सुनिए। कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है।